क्लास 10th का हिंदी बुक, हिंदी का ये काव्य खंड का ये फर्स्ट चैप्टर है और पहला चैप्टर है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसमें दो आपको कविताएं हैं, पहला तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। लेखक गुरु नानक जी हैं और इससे एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम वन शॉट में आपको इसका अर्थ समझाएंगे, इसका प्रश्न उत्तर बताएंगे, पूरा एकदम क्लीन रूप से आप पढ़िएगा और एक भी प्रश्न छूट जाएगा तो फिर कहिएगा, एक बिल्कुल नहीं छूटेगा। लास्ट तक बने रहें अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 का एग्जाम देने वाले छात्र या छात्राएं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। देखिए हमारा जो शीर्षक है, नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, लेखक परिचय देखिए, लेखक गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में नाना काना साहिब जगह का नाम है जो पंजाब में पड़ता है। लेकिन उस समय 1469 में भारत और पाकिस्तान एक ही था, अब जाकर अलग हुआ है, तो अभी ये नाना काना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। मृत्यु इनकी 22 सितंबर 1539 ईस्वी में हुआ था। कब मरे थे? 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री, पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री और माँ का नाम था तृप्ता देवी, माँ का नाम तृप्ता देवी। देखिए इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का काफ़ी प्रयास किया। व्यवसाय, इनके पिताजी सोचे कोई व्यवसाय कर लेगा तो जीवन अच्छा से गुजरेगा। हम ही लोग देखिए अभी क्या करते हैं, सोचते हैं कोई काम मिल जाए, अच्छा से काम करेंगे, जीवन व्यतीत होगा बढ़िया से। इनके पिताजी इनको व्यवसाय में लगाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन इनका मन सांसारिक कार्य में नहीं रमा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको इस काम में मन लगता नहीं है, तो सांसारिक मोह माया के इस काम में इनको मन नहीं लगा, नहीं रमा, इसीलिए वो व्यवसाय नहीं किए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्मकांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। इनको देखिए ये क्या किए, हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक, ना हिंदू और ना मुस्लिम, दोनों मिलकर समान धार्मिक मतलब एक ही धर्म, समान उपासना पर बल दिया। और वर्ण आश्रम व्यवस्था जो पहले था, आश्रम में जाकर के पूजा पाठ करना, उसके बाद विभिन्न प्रकार का कर्मकांड था, जैसे कर्मकांड होता है ना, कपड़ा पहनिए नया नया, उसके बाद मंत्र पढ़िए, प्रसाद चढ़ाइए, माइक बाजा लगाइए, जो भी विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, उनके ये विरोधी थे। और निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, भगवान का एकदम मन से याद करने की बात बोले, कोई गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे इनके बारे में समझते हैं। आगे है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की। अब देखिए गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे और मक्का मदीना तक की भी यात्रा की, और इन्होंने 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। वाहे गुरु कहते हुए भौतिक शरीर का त्याग कर दिया मतलब जिस समय इनकी मृत्यु हुई, ये अंतिम शब्द इनके मुख से निकला, वाहे गुरु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पाठ परिचय। अब इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए इस पाठ में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है। इस पाठ में ईश्वर भगवान की पूजा करने, जप करने की सलाह दी गई है सच्चे मन से। तो बाह्य आडंबर, पूजा पाठ और कर्मकांड की कड़ी आलोचना की गई। बाह्य आडंबर, बाहरी दिखावटी, ठीक है, और पूजा पाठ जो बाहरी दिखावटी करके, कंठमाला डाल करके एकदम साधु संत वाला वेश बनाकर पूजा करने के बाद इसका विरोध किया है। सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई है। कभी कहते हैं कि सुख और दुख में एक समान रहिए तभी आपको ईश्वर मिलेगा, वरना नहीं। आपका कविता पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका पहले भावार्थ समझते हैं। भावार्थ जरूरी है क्योंकि भावार्थ पूछ भी दिया जाता है और बीच से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावै बिखु बोलै बिनु नावै निहि फलु मटी भ्रमना। बोल क्या रहे हैं कवि कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब गुरु नानक जी का कहना है कि जो राम के नाम का स्मरण, मतलब राम के नाम को जो याद नहीं करता है, उसका इस संसार में आना और मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है। जो इस संसार में राम का नाम नहीं लेता है उसका क्या होता है? जन्म लेना व्यर्थ, बेकार हो जाता है। बिखु खावै बिखु बोले बिनु नावै निहि फलु मटी भ्रमना। बोल क्या रहे कवि कि बिना कुछ बोले विष का पान करता है। वैसे व्यक्ति जो राम का नाम नहीं लेता, बिना कुछ बोले ही मानो कि वह जहर को पी रहा है, विष पान कर रहा है, तथा माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। मतलब इस संसार, इसको माया रूपी, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के रिश्ता नाता काम क्रोध में जीते हुए राम नाम का गुणगान ना करके माया जाल में फंसा रह जाता है। तो बिना राम नाम के वाणी क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आएगा। अगला आप देख लीजिए, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल कर। बोल रहा है कि शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, बड़े बड़े ग्रंथ किताब लेकर उसकी चर्चा करता है,
सुबह शाम दोपहर तीनों समय संध्या वंदना, भगवान की वंदना पूजा करता है। ठीक है, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझ ही मरे। अब कवि क्या कह रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं, लोगों से कवि कहते हैं कि भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिलती, मतलब सांसारिक मोह माया से मुक्ति नहीं मिलती, तथा सांसारिक माया जाल में उलझ कर रह जाना पड़ता है, तो बिना गुरु शब्द से मुक्ति नहीं मिलती। आगे देखिए, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गगनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपरी परे। बोल क्या रहे हैं कि ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए डंडा कमंडल शिखा जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपना बाहरी दिखावा करते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसके लिए डंडा ले लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, शिखा बढ़ा लेते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन करके तीर्थ यात्रा पर निकल लेते हैं, लेकिन राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। अब वो दिखावा हुआ, और दिखावा करने से शांति नहीं मिलती। भगवान का नाम लेकर अपना पैर पुजाते हैं, वो साधु अपने आप को साधु बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को राम कभी मिलता नहीं है, ईश्वर कभी मिलता नहीं है। चलिए इसी बात पर लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लास्ट इसका स्टेंजा है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोरी तन नग्न भया, गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नामक झेओ झोली पी। बोल रहे जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोरी तन नग्न भया, मतलब कि वे अपने को संत कहलाने के लिए, वैसे लोग अपने आप को साधु कहलवाने के लिए कि लोग हमको साधु बोले, संत बोले, बाबा बोले, के लिए जटा को मुकुट बनाकर, जटा जो होता है उसको मुकुट बनाकर शरीर में राख लगाकर, राख घस लेता है, ठीक है, वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। आप लोग सुनते होंगे नंगा बाबा जी बन जाते हैं। ठीक है, संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं, गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नामक झोली पिया। तो संसार में जितने जीव हैं हर बार अलग अलग जीवों के रूप में जन्म लेते रहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया ताकि इस संसार से उनको मुक्ति मिल जाए। राम का नाम कौन लेते हैं? गुरु नानक। चलिए दूसरा आपका पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। आपको इसका मतलब भी समझाते हैं। फर्स्ट पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, मतलब कि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जो मनुष्य दुख को भी दुख नहीं मानता, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, मतलब जो सुख सुविधा को भी कुछ नहीं मानते और ना ही किसी प्रकार का उनके पास डर रहता है, अर्थात जो सोना को भी मिट्टी के समान समझता है। ठीक है, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान, मतलब जो किसी की निंदा से न तो घबराता है, निंदा मतलब बुराई, आपका कोई चर्चा करता है, बुराई करता है तो आप उससे ना घबराइए, और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, मतलब बुराई सुनकर खुश होता है। हरस शोकते रहे न्यारो ना ही मान अपमान, ना ही निंदा से घबराता है और ना ही बुराई सुनने के बाद हर्ष शोक से उठ जाते हैं। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, मतलब कि जो लोभ मोह एवं अभिमान से परे हो, पता नहीं हो उसे, जो हर्ष एवं विषाद, खुशी एवं दुखी दोनों में एक सा रहता हो, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर सांसारिक विषय वासनाओं से अनाक्त रहता है, मतलब सांसारिक मोह माया से दूर रहता है, भगवान उसी को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम क्रोध जही परसे नाहिन तेही घट ब्रह्मा निवासा। बोल रहा है जिसने काम क्रोध को अपने वश में कर लिया वैसे मनुष्य के घट मतलब हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक है, गुरु कृपा जेही नर पै के तीन या जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सोज्यो पानी संग पानी, मतलब कि अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति हर स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है। समझते हैं इसको। देखिए गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, वह सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः मुक्ति पा जाता है। इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन हो गए गुरु नानक, और उस प्रभु के साथ एक कार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। नानक भी उसी तरह लीन हो गए। आ गए हम लोग प्रश्नोत्तर पर, आप लोग ध्यान दीजिए, और PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े, और आप लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट करने का भी टाइम देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, कभी किसके बिना जगत में या जन्म व्यर्थ मानता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दीजिएगा, कभी राम नाम के बिना जगत में या जन्म व्यर्थ मतलब बेकार मानता है।
वाणी कब विष के समान हो जाती है? अभी आपको बताए थे, जब वाणी बाह्य आडंबर से संपन्न हो जाए, मतलब बाहरी दिखावट से राम नाम को त्याग देती है, तब वह विष मतलब जहर के समान हो जाती है। या आप सीधे तौर पर कह सकते हैं, जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं हो वह वाणी विष अर्थात जहर के समान हो जाती है। लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? ठीक है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? देखिए, ध्यान दीजिए। पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान की बखान करना, पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान की बखान करना, दंड कमंडल धारण करना, शिखा चोटी बढ़ाना, तीर्थ यात्रा करना, जटा बढ़ाना, तन में भस्म राख लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि भगवत नाम कीर्तन के आगे ये सब कर्म व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। देखिए, प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा करते। उस समय बहुत सारे रूप प्रचलित थे, जैसे शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना इत्यादि धर्म साधना माने जाते थे। इसी तरह तन में भस्म रमाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ यात्रा करना, दंड कमंडल धारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना भी कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं और पद में इन्हीं रूपों का बखान यानी वर्णन किया गया है। तो देख लिए आप कवि के युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है? देखिए, भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन में उत्साह परम आनंद की अनुभूति करना ही हरि रस है और इसी रसपान से जीव जो है धन्य हो जाता है। ठीक है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो देखिए, जो प्राणी सांसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति से रहित हैं, जो मान अपमान से परे हैं, हर्ष शोक दोनों से जो दूर हैं, ठीक है, हर्ष शोक जो दोनों से दूर है, ऐसे प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे छूते नहीं, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास होता है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? देखिए, ब्रह्म के सानिध्य प्राप्ति के लिए मतलब दर्शन करने के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। जो प्राणी माया मोह काम क्रोध लोभ हर्ष शोक से रहित है, उसमें ब्रह्म का अंश विद्यमान हो जाता है, ईश्वर उसमें आ जाता है, वह बार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म प्राप्ति की यही युक्ति की पहचान गुरु नानक के गुरु की कृपा से हो पाती है। अब आपका आता है व्याख्या करें। व्याख्या करें, आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। व्याख्या करें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको हम व्याख्या वाला क्वेश्चन दे देंगे और वही क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए, ये आपका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करते जाइए, वीडियो को रोक कर आप लोग स्क्रीनशॉट। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको काव्य खंड, हिंदी का काव्य खंड का 1 चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का सारा क्वेश्चन आंसर हिंदी अर्थ बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका अगला वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए आने वाला है, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और 10th का ऑल विषय जो है अब इस चैनल पर स्टार्ट हो गया है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।